हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा और आपको भी ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपके आपके लाइफ में, डेली लाइफ में ये ज़रूर यूज होंगी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी पता चला कि कुछ जीएसटी ऑफिसर मेरे ऑफिस में आए थे चेकिंग के लिए। उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कुछ जीएसटी नंबर उनको मिला था, वहाँ पे जाके उनको चेक करना है और देखना है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है या पीछे से कोई ऐसा तो नहीं है कि टैक्स को चोरी हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो वो आए और उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने परचेज फाइल मांगी थी। परचेज फाइल देखने के लिए मैंने उनको परचेज फाइल दिखाया और उन्होंने कुछ इनवॉइस का उन्होंने फ़ोटो लिया, जिसका इनवॉइस उन्होंने ज़्यादा देखा। मेरे परचेज फाइल में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी का उन्हें इनवॉइस दिखा और बड़े अमाउंट का, तो उन्होंने उसका क्लिक किया। वो शायद वहाँ भी जाएंगे चेक करने के लिए कि ये कहीं फेक तो कंपनी नहीं है, ये कोई फेक इनवॉइस तो नहीं है, तो वहाँ भी वो ज़रूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस एड्रेस के साथ उसका जीएसटी नंबर लिया था और वो पूछ भी रहे थे कि हम भी यहाँ जाएंगे और इनको भी चेक करेंगे। तो आपके परचेज फाइल देखेंगे वो, फिर से सेल फाइल, जो आपका सेल फाइल है वो भी देखेंगे। उसके बाद आपका बैंक, आपका दो जितने भी बैंक है वो जीएसटी पोर्टल पे अपडेटेड होने चाहिए। अगर आपके पास एक बैंक है कंपनी का, अगर दो बैंक है तो दोनों जीएसटी पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए। आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपका ओके होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, वो आए, सारे चेक किए। चेक करने के बाद उन्होंने एक दो पार्टी का इनवॉइस को क्लिक किया, उसको भी चेक किया कि उनका रिटर्न जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मंथली है या क्वार्टरली है, वो टाइम से फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, आपके भी लाइफ में होने वाला है, तो आपको घबराना नहीं होता है। अगर कोई भी आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि आपके पास परचेज फाइल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। मान लो कि मेरे पास उन्होंने परचेज फाइल मांगा और मेरे पास अभी नहीं है, मैंने शायद नहीं बनाया है या अभी उसको प्रिपेयर नहीं किया है या पिछले मंथ का है, तो आपको क्या करना है कि आपको उनसे कहना है कि सर अभी मेरे पास नहीं है, आप मुझे बता दो, मैं आपको सबमिट कर दूंगा अगले 2 दिन में। तो वो एक आपको एड्रेस देंगे या जो भी बताएंगे, आप वहाँ पे जाके अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। आपका पैन कार्ड लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, सारा डॉक्यूमेंट भी लेंगे। उसके बाद आपका एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो भी बिल्डिंग हो उसका रेंट एग्रीमेंट अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। और वहाँ पे आपके कंपनी के आगे एक बैनर आपके कंपनी का हो जहाँ पे जीएसटी नंबर, कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन हो, आगे ही गेट पे लगा होना चाहिए, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उनके पास एक कैमरा है, उनके पास एक ऐप है जिससे वो फोटो क्लिक करते हैं और वो जैसे ही आपका फोटो वो एड्रेस के साथ क्लिक करेंगे, वो लोकेशन कैच करता है वो कैमरा और आपका लोकेशन उसमें ऐड होता है और सारे लोकेशन वाइज ही वो सारे डेटा उनके पास अपडेट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अगर मान लो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे घबराना नहीं है, उन्हें बोलना है कि सर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सबमिट करवा दूंगा, आप बता दीजिए, मैं वहाँ पे आके सबमिट कर दूंगा। अगर ऐसा आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपके भी ऑफिस में कोई जीएसटी ऑफिसर आया हो तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है वो ज़रूर हमें बताएं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।